जय मैया अवसान देवी की। अवसान देवी की पूजा सामग्री इस प्रकार है। सवाया चना गुड़ मीठा 300 ग्राम प्रत्येक के लिए लेना चाहिए, प्रत्येक स्त्री के लिए। ताज़ा फूल हो, सिंदूर, कलश, घी की बत्ती, दीपक, अगरबत्ती, पाटा, सफ़ेद मिट्टी, बिंदी, पान, चूड़ी। सुहागिन के लिए मात्रा अनुसार एक महिला के लिए, एक नारी के लिए 7 सामान होना चाहिए। अवसान माता की जो पूजा है वो पवित्रता में करना चाहिए और 7 महिलाएं होनी चाहिए जो कि सुहागिन हो। भगवान सीताराम जी का जब विवाह होकर अवधपुरी में आए थे जनकपुरी से, तो फिर दशरथ जी ने कौशल्या माँ से कहा था कि 7 महिलाओं को भोजन प्रसादी, मीठा, गुड़, लैया, चना इत्यादि खिलाओ। तो तब से ये परंपरा चल रही है। माता अवसान देवी की यदि कोई मन में संकल्प भी कर ले कि हे माता अवसान, हम आपको निमंत्रित करेंगे और 7 सुहागिनों को न्योता भेजेंगे, उनको न्योता देंगे, न्योता कराएंगे। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। जिस भी उद्देश्य से तो माँ पूर्ण कर देती हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं और जो इसकी विधि है वो भी जान लेते हैं। एक दिन पहले आप इसकी पूरी तैयारी कर लें। पानी भर के कलश में रखें और पान के पत्ते रखें, उस पर सुपारी रखें। सुहागिनों को महावर लगाएं या वो खुद लगाएं। अवसान देवी कलश, गौर, गणेश सबको जल से शुद्ध करना चाहिए। चावल, चंदन, रोली इन पर चढ़ाना चाहिए। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो हो उसे चढ़ा देना चाहिए। अगर हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। फल, चना गुड़ मीठा अवसान देवी, गणेश, गौर, कलश को हाथ में रखकर विनती करना चाहिए। इसके बाद सुहागिनों को हल्दी, चावल, सिंदूर का टीका लगाएं। इसके बाद सवाया प्रसाद सुहागिनों के गोद में रखें। छिलका छील कर गोद में रखें और चना फूटे ना, इसका ख्याल रखें। गुड़ चना हाथ में रखें। कथा की समाप्ति पर अवसान देवी को चढ़ा दें। इसके बाद गोदी में रखा प्रसाद ग्रहण करें। शुद्ध जल से हाथ धोएं। इसके बाद एक एक सुहागिन बैठे बैठे ही अवसान देवी को जा कर के सिंदूर, गौरी सुहाग वहाँ से ले लें, मांग में सिंदूर लगा लें। एक पान, एक चूड़ी, एक बिंदी ले लें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर उठें। जो पूजा करें उसे पान, सुपारी, दक्षिणा के साथ अवसान देवी को चढ़ाना चाहिए। जो इसकी संकल्प प्रतिज्ञा है, कलयुग में सभी व्यक्ति लगभग दुखी हैं। ऐसे पर अगर अवसान देवी की अगर प्रतिज्ञा की जाए कि हमारा अमुक कार्य हो जाएगा, तो हम सुहागिनों के निमित्त हम माता अवसान को बुलाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। हे माँ, आप हम पर कृपा करें। तो चलिए जानते हैं। इसकी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि भाई बहन थे और उनके भाई को चिड़िया पालने का बड़ा ही शौक था। एक दिन की बात है कि भाई को बहुत ही चिंता हुई। भाई चिड़ियों के ही देखभाल में लगा रहता था। भाई की सगाई तय हुई और वो उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने पूछा, भैया क्या कारण है, आपको किस बात की चिंता लगी है? बहन से भाई ने कहा, देखो बहना, हमने चिड़ियों को बड़े प्यार से पाला है। अगर मैं बारात में गया तो वहाँ समय लगेगा और यहाँ इनको दाना पानी कौन देगा? ऐसा ना हो कि हमारी चिड़ियाँ मर जाएं। बहन ने कहा कि भैया ये बात है तो धीरज रखो, चिंता ना करो, हम अपने जिम्मे ये काम ले लेते हैं। चिड़ियों को दाना पानी मैं स्वयं दूंगी जब तक आप विवाह से लौट नहीं आएंगे। कुछ दिनों के बाद में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर में व्यस्त हो गई काम में और वो ध्यान ना दे पाई। जब थोड़ा सा अवकाश मिला तो वो चिड़िया खाने चली गई। वहाँ देखा तो चिड़िया मरी पड़ी थी। यहाँ देखकर वो बड़ी ही संकट में पड़ गई। उसने सुना था कि अवसान माई का मन में संकल्प कर लेने मात्र से सब पूरा होता है। उसने मन ही मन फिर संकल्प किया कि हे अवसान मैया, अगर आप ये हमारी भैया की चिड़ियाँ उड़ गई तो हम आपके निमित्त सुहागिनों को कराऊंगी और उन्हें बुलाऊंगी दैव योग से, मैया अवसान की कृपा से। बहन ने फिर वो देखा कि जीवित हो गई, उन्हें दाना पानी दिया। चिड़िया को दाना पानी देकर बाहर चली और अपने मन में सोचने लगी कि कोई इधर से निकलता तो उससे चने भुना लेती। उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि मेरे
चने को कोई भुना देता तो अच्छा रहता, लेकिन बारातियों ने इनकार किया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी कि थोड़ी देर बाद उधर से मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुनाकर ला दे तो मैं सुहागिनों को न्योता बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा कि क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में कितनी देर लगेगी, अभी मुर्दा जलने में समय भी है। यह सोचकर लोग भुनाने के लिए चना चले गए। तभी अर्थी से मुर्दा उठकर बैठ गया। देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ और वो सब लड़की के पास गए और कहा, बहन जी आपने क्या किया जिससे मुर्दा ही जीवित उठकर खड़ा हो गया। लड़की ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरी तो सभी करता धरता औसान मैया हैं। वो मैंने ही प्रार्थना की थी, मेरे भाई की मरी चिड़िया उठ गई तो औसान मैया के लिए मैंने कहा था कि प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने बुनाने गई थी। तुम लोगों ने दया करके चने बुना कर ला दिए तो मुर्दा जीवित हो उठा। ये देवी की औसान की कृपा है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता बुलाया और औसान देवी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया है जो वह अपने पास मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, औसान मैया देवी जाने। उनकी पूजा के लिए चने भुनाकर लाने के लिए कहा था। मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया तो दूल्हा चेत हो गया, इसमें मेरी क्या गलती। उन लोगों ने लड़की से पूछा कि औसान देवी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। लड़की ने बताया। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बताई और पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हुआ। बारात जनवासे की ओर चल पड़ी और कुशल पूर्वक विवाह हुआ। तब लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागिनें माता के लिए औसान के लिए न्योता और उनके आंचल भरकर श्रद्धा पूर्वक औसान देवी मैया की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी इतना सब माँ का प्रभाव देकर औसान देवी का पूजन किया और सुहागिनों को न्योता। तभी से विवाह के बाद औसान देवी की और सुहागिनों का खिलाने का प्रचलन चल पड़ा। दूसरी कथा इस तरह है। भारतवर्ष में क्षत्रिय कुल के एक राजा थे। नाम था उनका विक्रम। उनकी एक पुत्री थी। 12 वर्ष की हुई तो राजा ने एक राजा के पुत्र से विवाह किया बड़ी धूमधाम से। दहेज में राजा ने हाथी, धन दौलत, घोड़े सभी कुछ दिया। बारात को विदा की। बारात के साथ राजा ने गुप्तचर भी भेजे कि बाराती हमारे बारे में क्या कहते हैं, जरा पता लगाना। रात को विश्राम के लिए बारात एक निर्जन जगह पर रुकी। कर्मचारी लोग हाथी घोड़े बांधने लगे। जब खूंटे की जरूरत पड़ी तब राजा को बताया कि खूंटी नहीं है। तब राजा ने कहा, क्या दिया, जानवरों को बांधने के लिए खूंटी तक नहीं दी। यह बात लड़की के पिता के गुप्तचरों ने सुनी तो गुप्तचरों ने लौटकर अपने राजा को बताया कि लड़के के पिता ने कहा कि खूंटी तक नहीं दी। तो राजा अभिमान में उसे ठेस लगी और अपमान से आग बबूला हो गया। इतना सब देने के बाद भी अभी भी शिकायत कर रहे हैं। अब मैं अपमान नहीं सहन कर सकता। रानी को बुलाया और कहा कि अब कोई कन्या होगी तो मार दिया जाएगा उसे, मेरा आदेश है। रानी ने कहा, अवश्य ही। रानी के 4 पुत्रियां हुई, मार डाला राजा ने। इसके बाद रानी के एक पुत्र हुआ। वह बड़ा हुआ, समझदार हुआ तो माँ से कहा, माँ सबके बहन होती हैं, हाथों पर राखी बांधती हैं। मेरी कोई बहन होती तो वो भी बांधती, क्या मेरी कोई बहन नहीं होगी। माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता का फरमान है, इस राज परिवार में कोई कन्या हो तो उसे मार डाला जाए। ऐसा बताते बताते रानी की आंखों में आंसू आ गई। तब राजकुमार ने कहा कि माँ अब कन्या होगी उसे मारना नहीं, मैं उसकी रक्षा करूँगा, पिता को समझा दूंगा। राजकुमार के कहने के अनुसार रानी ने कन्या को जन्म दिया। जन्म के बाद रानी ने कन्या को गुप्त रूप से छिपा कर रखा और उसकी परवरिश शुरू की। जब कन्या 12 वर्ष की हुई तो अचानक राजा की निगाह उस कन्या पर पड़ी। उसने रानी को बुलाकर पूछा कि यह कन्या किसकी है। रानी ने डरते डरते कहा कि कन्या आपकी है। इतना सुनकर राजा ने डपट कर कहा, यह किसकी आज्ञा से महल में है, मेरी आज्ञा को तोड़ा है जिसने उसे फल मिलेगा। रानी ने कहा, राजकुमार के कहने पर मैंने ऐसा किया। रानी की बात सुनकर राजा ने दरवाजे पर बोर्ड लगवाया। कहा लिखा था उसमें, जिसने इस राजकुमारी को जिंदा रहने की आज्ञा दी है वह इस लड़की को लेकर मेरे राज्य से चला जाए। जैसे ही राजकुमार खेलकर अंदर आने लगा तो द्वारपाल ने राजकुमार से कहा कि पहले बोर्ड पढ़ो फिर आगे जाओ। बोर्ड पढ़कर राजकुमार अपनी बहन का हाथ पकड़कर जंगल की ओर गया। वहाँ एक कुटिया बनाई
और भाई बहन रहने लगे। बहन कुटिया में रहती थी। मन बहलाने के लिए भाई ने चिड़ैया मुनैया कबूतर ला दिए। बहन उनके साथ खेलती, मन बहलाती, समय काटती। एक दिन खेलते खेलते दाना पानी देना भूल गई। जब शाम हुई तो याद आया चिड़ैया मुनैया भूख से जमीन पर व्याकुल होकर कुमला गई। यह देखकर वह बड़ी चिंतित हो गई। अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा भाई नाराज होगा, फिर कहाँ जाऊंगी, रोने लगी। ऐसी अवस्था देखकर औसान मैया को देखकर दया आई और वो एक बुढ़िया के रूप में उसके पास आई। पूछने लगी, बिटिया क्यों रो रही है? उसने सारी कहानी माता औसान को बता दी। सुनकर माता जी ने कहा, रो मत औसान माता, का व्रत करने का मैं विधि बताती हूँ, इससे सारा दुख दूर होगा। माता ने कहा, विधि इस प्रकार है, 1.25 रुपया सवैया ही करते हैं। 7 सुहागिनों को न्योता देते हैं, उन्हें सवाया गुड़ चना मिठाई औसान देवी का नाम लेकर खिलाते हैं। ऐसा संकल्प करते ही चिड़ैया मुनैया ठीक हो गई। राजकुमारी ने सवाया का संकल्प बोल दिया था। बोलते ही चिड़ैया मुनैया जब ठीक हो गई, ये देखकर रानी अचंभित हो गई और 1.25 पैसा लेकर सड़क पर खड़ी हो गई कि कोई निकले तो भाई है नहीं, अभी चना गुड़ मिठाई मंगा लेती। इतने में एक बाराती वहाँ से बारात निकल रही थी, दौड़कर उनके पास गई, कहने लगी, भैया सुहाग का चना भुना कर ला दो। बाराती उसे पागल समझकर आगे बढ़ गए, या कहते हुए कि शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। इतने में कुछ आदमी मुर्दे को लिए शमशान की ओर जा रहे थे। राजकुमारी उनके पास पहुंची और बोली, मेरे सुहाग का भुना हुआ चना मुझे सुहागिनों को जिमाना है, ला दो। उन्होंने सोचा कि थोड़ी दूर जाकर मुर्दे को रोकना ही है तो यहीं पड़ाव डालते हैं और चना जल्दी से भुना कर ले आते हैं। और पैसा लेकर वो लोग चले गए। जो ही उधर चना फूटने लगा और इधर मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। वो लौट कर आए, जब इस तरह से देखा तो वो बोले कि राजकुमारी आपने क्या किया? राजकुमारी ने कहा कि ये सब औसान देवी की कृपा है, उन्हीं ने सुहागिन के लिए भुनाने के लिए चना भेजी थी, उनकी महिमा थी। जो आपने किया इसी कारण मुर्दा जिंदा हुआ, इसमें मेरा क्या है? बाराती भला बुरा कहने लगे कि कुविचार में ही दूल्हा बेहोश होकर गिर पड़ा। तुमने क्या किया जो हमारा दूल्हा इस तरह से मूर्छित हो गया? तब उन मुर्दों वालों ने कहा कि तुमने देवी के लिए बुरा कहा इसलिए ऐसा हुआ, मेरा मुर्दा तो जिंदा हो गया, तुमने इनकार किया तो दूल्हा बेहोश हो गया, इनसे विधि पूछ लो। और राजकुमारी ने कहा, औसान देवी सुहागिनों का व्रत है, तुम भी सवाया की 7 सुहागिन बोल दो, तुम्हारा दूल्हा सचेत हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सवाया का संकल्प किया वैसे ही दूल्हा ठीक हो गया। राजकुमारी ने कहा कि बहू के आंचल में 1.25 रुपया बांध देना। जैसे ही डोली दरवाजे पर 7 सुहागिनों को न्योता कर औसान देवी को चना गुड़ मिठाई सवाया खिला दिया, तब बहू को अंदर ले जाना। देवी के इस व्रत को भुलाना नहीं। जैसे ही डोली घर पहुँचेगी 7 सुहागिनों को न्योता दे जिमा दिया गया और औसान देवी की पूजा की गई और सबने हाथ जोड़कर कहा, हे औसान देवी, सबके दुख को सुख में बदल दो। जय औसान मैया की, जय औसान देवी की, सब पर कृपा बनाए रखो। जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, माँ को के निमित्त सुहागिनों को जिमाता है, माता उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। बोलो औसान मैया की जय।